मैं Good डॉक्टर morning. शिल्पा Good तोतला morning. मैं भी आपकी तरह ऑसम 20 की एक पुरानी साधक हूँ। और बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। 21 साल से मेरी लैब है औरंगाबाद में, आपके फेवरेट लीडर नीलेश सुराणा के ही गांव में, औरंगाबाद। और इसके अलावा मैं पैन इंडिया लेवल पे डॉक्टर्स को जॉब्स देने का काम करती हूँ। तो ये मेरे दो प्रोफेशंस है। तो आज का टॉपिक जो है आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो इसको लेके मुझे, इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मी बोल के लिखिए, कितने लोग यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। पायल खुराना जी करती है रेगुलर मेडिटेशन। ओ, बहुत सारे हैं। कल्पना जी करते हैं, पल्लवी खेर मैम, परवीन, जय कुमार जी, ओके, सिद्धार्थ, बहुत सारे लोग हैं। वाह, वंडरफुल। तो इसके पहले कि मैं बताऊं क्या साइंस है, मैं पूछना चाहती हूँ सिर्फ दो लोगों को, कोई भी दो लोग। मैं परवीन मैम को पूछूंगी। मैम, आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली पहले आई कंसंट्रेट में अपने ब्रेथ पे, इन गोइंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ का। और हाँ, फिर आई आई एम इनटू वेदांता। सो देन मैं फिर आई थिंक अबाउट द आत्मा इन मी। आई ओके, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, पर वही मैं सोचती हूँ। थैंक यू। ओके, ठीक है। और पल्लवी मैम को पूछना चाहूंगी, डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन कैंडल मेडिटेशन करती हूँ मैं कभी कभी। एंड नाउअडेज आई ओनली ट्राई टू फोकस ऑन माय, मींस जैसे आप आंख बंद करते हैं तो एक सेंट्रल लाइट जो दिखता है उस पर आप जब फोकस करते हैं तो एक अलग सा पीस महसूस होता है। सो आई एम लाइकिंग दैट मोर। सो ओके, समटाइम्स कैंडल मेडिटेशन, समटाइम्स जस्ट गोइंग इनवर्ड्स, आई लाइक दैट। ठीक है। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम एंड परवीन मैम। Can I share तो something? Can I share something? यस, हु इज दिस? Yeah, Sunita Junjunwala. I do meditation, breath meditation, and it's Temple of Inner Wisdom, Master Minud, and he just says to follow breath, and it is very relaxing and very easy. राइट। तो Thank you. ये थैंक यू सो मच मैम। तो ये सारे मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं। तो मेडिटेशन के कुछ टेक्निक्स मैं ऐसे सिखाती हूँ, जिसमें मैं ऐसे रिकमेंड करती हूँ, जो इंस्टेंट रिचार्ज करके कर देते हैं। ऑल मेडिटेशंस आपको इंस्टेंट रिचार्ज करेंगे ही। और बट ऐसे कुछ है मेरे पास जो आपको जो मेडिटेशन के बेनिफिट्स है वो तो देंगे ही, बट साथ में एक कॉम्बो इफेक्ट मिलेगा। वो मतलब आपकी गोल्स की तरफ आपको क्लैरिटी में लेके जाएंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक वास्ट है, और 4 टाइम्स इन अ डे मेडिटेशन का डोज, मैं ऐसा कहती हूँ 4 टाइम्स इन अ डे, तो इसे हम लोग 13 फरवरी को लेने वाले हैं। 13 फरवरी को शाम को सेशन में। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बट बिफोर वी सी व्हाट इज मेडिटेशन, कौन से टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हमें करने हैं, मेडिटेशन में होता क्या है ना, मेडिटेशन में होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन ब्रेन में 50,000 एवरेज थॉट्स है। 12,000 से 60,000 थॉट्स ह्यूमन माइंड में आते हैं। एवरेज किसी भी इंसान में हम समझ सकते हैं 50,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से प्रॉब्लम ये है, 50,000 थॉट से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि 80%, 80% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव, है ना। ये एक ह्यूमन डिफॉल्ट बिहेवियर है। हम लोग कई बार सोचते हैं मैं एक निगेटिविटी से भरी हुई आत्मा हूँ, मेरे को बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, बट ये डिफॉल्ट मोड हमारा ये है, 80% तो थॉट्स नेगेटिव रहेंगे।
और नेगेटिव में भी 95% थॉट्स विल बी रिपीटेटिव, वही थॉट्स, सिर्फ 5% कुछ नए थॉट्स आते हैं। अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर हमें कुछ अपने आप को अपना लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है, कुछ नया करना है ना, तो हमें वो 5% जो नए थॉट्स है और जो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो हमारे हाथ में है। हमें लगता है हमारे विचार हमारे हाथ में नहीं है, बट वो हमारे हाथ में। ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने आज 125 लोग हैं और रोज लॉग इन करते हैं सुबह 5:30 बजे उठ के, तो उनका तो कमिटमेंट दिखता ही है। उन्हें अपना लाइफ कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है, इसलिए रेगुलर ये लोग हैं और वो अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। थॉट्स को चेंज करना मतलब एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड पूरा चेंज करना, सॉफ्टवेयर चेंज करने की जैसा है। अब मेडिटेशन हमें हमारे इस मोटिव में कैसा हेल्प करता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड जो है उसके दो पार्ट्स है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, है ना। तो कॉन्शियस माइंड जो है, तो आइसबर्ग जो होता है, जो बर्फ का हिम आई थिंक आइसबर्ग ही मुझे पता है, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड ऑफ दैट। तो आइसबर्ग जो है उसमें 30% ऑफ द आइसबर्ग की तरह हमारा ह्यूमन माइंड है। 30% जो है के तो पानी के सतह के ऊपर, मतलब दिखने वाला माइंड, 30% इज अ कॉन्शियस माइंड और 70% इज अ सबकॉन्शियस माइंड। तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो सोच सोच के बोल रही हूँ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड एट एक्टिविटी है, बट साइड बाय साइड मेरे जो हैंड जेस्चर्स है, मेरे मुंह पे एक्सप्रेशंस है, मैं सोच के नहीं कर रही हूँ, है ना। और मेरी सांसें चल रही है, मेरे हार्ट बीट हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। वो कौन करा के ले रहा है? तो वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड करा के ले रहा है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड, इसी का मतलब जो एफर्टलेसली हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है, और जिसे एफर्ट्स लेके करना पड़ रहा है वो तो कॉन्शियस माइंड है। तो इसी का मतलब अगर हम कुछ भी चीज, कोई भी चीज की आदत डालना चाह रहे हैं, हिमशैल, ओके हिमशैल, थैंक यू जय कुमार जी। तो अगर हम किसी भी चीज की आदत डालना चाहते हैं, है ना, तो हम उसे अगर सबकॉन्शियस माइंड में डालना सीख जाए तो हम उस चीज को ऑटोमेटिक कर लेंगे विदाउट एनी एफर्ट्स। एफर्ट्स महसूस ही नहीं होंगे। जैसे दिन भर अगर काम करना है और किसी को एक्सरसाइज करना, है ना, बहुत पेनफुल एक्टिविटी है, बहुत पेनफुल। और कितने लोग हम देखते हैं एक्सरसाइज करते करते उसमें से ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि पेनफुल है। बट अगर इस पेनफुल एक्टिविटी को हम एफर्टलेसली करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक हमारे पैर चले ही जाएं टुवर्ड्स वर्कआउट, टुवर्ड्स योगा, जो भी हम कर रहे हैं घर में बाहर, अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को डाल दो, बस फिर आपको देखने का काम ही नहीं, वो आपसे बराबर करवाएगा। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम अपनी उन आदतों को, जिसको हम अपने आप लगाना चाहते हैं, उन्हें अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में डालें तो मेडिटेशन में हम वो काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, अब ये ऐसी कोई चीज माइंड बोल के दिखती नहीं, देयर इज समथिंग व्हिच इज माइंड, इमेजिनरी है बट इट इज देयर। तो उसी तरह से कॉन्शियस ऊपर सबकॉन्शियस नीचे, ये तो सिर्फ एक एनोलॉजी हुई। तो बेसिकली कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक दरवाजा है। फिर से हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। दिस इज ऑलवेज क्लोज, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक दरवाजा है जो बंद होता है ना। ये दरवाजा सिर्फ दो ही कंडीशंस में खुलता है। नंबर 1 स्लीप, जब हम सोते हैं तब ये दरवाजा खुला हुआ रहता है। अब उस वक्त हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें डाल सकते हैं, बट सो रहे हैं, हम कर ही नहीं सकते। कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड तो जाग रहा है, तो दरवाजा खुला होके फायदा कुछ नहीं है ना। अब दूसरी ऐसी स्टेट जिसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच का दरवाजा खुल जाता है इज मेडिटेशन, तो उस टाइम हम जो भी सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ओके। और उसी से हम अपनी चीजें, हम
कोई भी चीज को हम बेसिकली उसमें डाल दें तो हमारी वो हैबिट बन सकती है, वो चीज एफर्टलेसली हो जाएगी, हमारा दिल मान लेगा कि हमें ऐसा करना ही है और हम उस चीज को करना शुरू करेंगे। तो अब ये दरवाजा खुले कैसा, बेसिकली मेडिटेशन करे कैसे? तो अभी कई सारे टेक्निक्स हमने देखे, कोई ब्रेथ पे फोकस करके करता है, कोई कैंडल लाइट पे फोकस करके करता है, कोई साउंड्स को सोच के करता है। तो होता क्या है मेडिटेशन में, होता क्या है बेसिकली, जो इतनी सारी ट्रैफिक है थॉट्स की, ट्रैफिक जैम है, 50,000 थॉट्स है ना, इतने सारे थॉट्स अगर बार बार आ रहे हैं, अगर मान लो मैं खाना पका रही हूँ और खाना पकाते वक्त अगर मेरा ध्यान उसमें नहीं और अलग अलग चीजों में भटक रहा है, तो मैं खाने में अगर ध्यान नहीं तो मेरा खाना कैसे पकेगा? तो मेडिटेशन करते वक्त हमें हमें जो है सॉरी, कोई भी चीज करते वक्त फोकस की जरूरत बहुत है ना? चाहे हम कितने सालों से खाना क्यों ना पका रहे हो, पर फिर भी ध्यान तो होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, कम ज्यादा हो गया तो टेस्ट अच्छी नहीं आएगी। बेसिकली बीइंग फोकस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, बेस्ट रिजल्ट्स अपने देने हैं, तो फोकस्ड रहना जरूरी है। तो मेडिटेशन करने वाले लोग धीरे धीरे हर चीज में फोकस करना सीख जाते हैं। और इसी का मतलब, अगर मैं खाना पका रही हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ उसमें है, दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ और सिर्फ उसमें है और दूसरे कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी मेडिटेशन है, वो भी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करना, इसका मतलब है कि एक ही थॉट पे अपने थॉट्स को लेके जाना। बेसिकली एक्चुअल निर्वाणा इज नो थॉट्स, जीरो थॉट्स मतलब एक्चुअल मेडिटेशन। बट जीरो थॉट पे हम बाद में जाएंगे, पहले तो हमें सिंगल थॉट पे लेके जाना पड़ेगा। और इसीलिए ब्रेथ पे ध्यान देना, छोड़ना, है ना, या उस कैंडल लाइट पे ध्यान देना, तो उस वक्त हम जीरो थॉट या एटलीस्ट सिंगल थॉट पे चले जाएंगे। तो मैं जो टेक्निक्स बता रही हूँ वो तो कॉम्बो पैक है, उसमें तो आप एक थॉट पे जा रहे हो, वो थॉट आपको आपकी गोल्स की तरफ भी लेके जा रहा है। ये टेक्निक्स हम 13 फरवरी को सीखेंगे। तो ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स को बंद करके एक थॉट पे लेके जाना इज एक्चुअली मेडिटेशन, है ना, इज एक्चुअली मेडिटेशन, जिससे आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और आप उस चीज को अंदर डाल दोगे, है ना, जिसकी हैबिट आपको लगानी है। अब आदत लगानी ही है, तो आदत लगाने के पीछे दो चीजें हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दो ही भाषाएं समझती है, एंड वो दो भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस एंड द लैंग्वेज ऑफ रिपीटेशन, है ना। ये दो ही भाषाएं हमारे माइंड को समझती है। तो इस पे ही आधारित हमारे 4 मेडिटेशन के टेक्निक्स है, जिससे हम ना ही पीस ऑफ माइंड महसूस करेंगे, जो कि मेडिटेशन का रियल बेनिफिट है, बट हम कुछ आदतें भी ऐसी लगा लेंगे और हम अपने गोल्स की तरफ जाएंगे। अब मेडिटेशन चाहे कोई भी टेक्निक का करो, है ना, फिलहाल 13 फरवरी तक जो आप कर रहे हो करो, उसके बाद अगर मेरे टेक्निक्स पसंद आया उसको इनकलकेट करो, उसको शुरू करो, जो भी आपको आज की डेट में पता है करो। बट उसके सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए, एंड द आर्ट ऑफ मेडिटेशन सेज कि आप पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करो, है ना। आप जब तक अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं करोगे, तब तक आपको अम, तब तक आप अपने माइंड से बात ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज शुड बी द रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। तो रिलैक्स कैसे करते हैं बॉडी को, और रिलैक्स क्यों करना, हमें बॉडी को भूलना है, तो रिलैक्स कैसे करते हैं? तो रिलैक्स करने के लिए कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी विशेष स्पेशल कुछ करना नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर, हमें अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है, जैसे शवासन में हम लोग करते हैं। वो चीज एक्चुअली मेडिटेशन, हर टाइप के मेडिटेशन में हमने शुरुआत में उसे करनी चाहिए एज द फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप कैन बी योर ओन चॉइस, बट फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी दिस, यही होनी चाहिए कि
नीचे से ऊपर हमने हमारे बॉडी पार्ट को रिलैक्स किया। जनरली आइडियली एटलीस्ट 15 मिनट तो हम मेडिटेशन के लिए बैठे, बट ऐसा कहा जाता है 3 मिनट का भी मेडिटेशन हम कर सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इतना समय मुझे मिलता नहीं है, तो कुछ नहीं तो 3 मिनट तो बैठिए, है ना? 3 मिनट तो बैठिए और मेडिटेशन कर लीजिए। तो अगर आप 3 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो तो बॉडी पार्ट्स को कैसे रिलैक्स करोगे? आप एक-एक बॉडी पार्ट को फोकस करेंगे, आंखें बंद होंगी, आप एक-एक बॉडी पार्ट को फोकस करेंगे। नंबर 1 नीचे आप कहोगे राइट लेग, तो आपकी आंखें बंद है और आपका ध्यान राइट लेग की तरफ है और सिर्फ इतना बोल रहे हो, मेरा राइट लेग रिलैक्स हो चुका है, मेरा राइट लेग रिलैक्स हो चुका है, मेरा राइट लेग रिलैक्स हो चुका है। मैं फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक आपको बता रही हूँ। अगर आप 15 मिनट का कर रहे हो तो आप राइट लेग के टोज, है ना, उंगलियां, पैरों की उंगलियां, वो भी राइट साइड की, फिर एंकल जॉइंट, फिर नीचे वाला लेग जो है वो, फिर थाइज, ऐसे, फिर लेफ्ट लेग, एक पार्ट को आप 3-3 बार बोलिए कि वो रिलैक्स हो चुका है। अगर आप 15 मिनट का कर रहे हो तो टाइम देख के आप उसको कितना स्पीड से करना है वो डिसाइड कर सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक में राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर एब्डोमेन, फिर चेस्ट, फिर फेस, फिर हेड, फिर पीछे जाओगे, फिर बैक, अपर बैक, लोअर बैक, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 3-3 बार बोलिए रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। वो एक्चुअली रिलैक्स हो जाएगा। जहाँ पेन हो रहा है, सपोज कुछ हेडेक है, बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारे लोगों को पेन यहाँ होता है, लोअर बैक में होता है, कमर दर्द, तो आप वहाँ पे थोड़े ज्यादा इंस्ट्रक्शन दीजिए, बिकॉज हमें भूलना है ये पेन हमारे अपने आत्मा वाले टॉक के साथ, आत्मा मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड के टॉक के साथ के बीच में ना आए। इसीलिए आप उधर उधर ज्यादा टाइम इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मेरा जो फोर हेड है वो रिलैक्स हो चुका है, 6 बार 7 बार बोलिए। इस प्रकार से आप फर्स्ट स्टेप कीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और उसके आगे जो भी मेडिटेशन आप करना चाहते हैं उसे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है मेडिटेशन आप अगर करेंगे तो इतने अनगिनत बेनिफिट्स है, इतने अनगिनत है, कुछ एक्सपीरियंशियल है, अनुभव में अनुभूति होती है, सिर्फ आप बता नहीं पाते हो क्या एहसास है, क्या एहसास है। और यहाँ पे दिनेश जी अरोरा है, मैंने देखा उन्होंने लॉगिन किया है, वो कल ही एक सेशन में बता रहे थे कि जिसने, मैं क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए उनको मैं मौका नहीं दे पा रही हूँ, बट कल ही वो बता रहे थे कि जिसने मेडिटेशन नहीं किया उसने जिंदगी ही क्या जी, उसने जिंदगी ही क्या जी। तो जैसे डेली हम दांत साफ करते हैं, है ना, हम शरीर साफ करते हैं, बट पेट साफ करते, पर हम इतना इम्पोर्टेंट ब्रेन जो दिन रात लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है, उसकी सफाई का कभी सोचते ही नहीं, हम उसकी सफाई का कभी सोचते ही नहीं। तो मेडिटेशन उस सब कचरा जो है, टेम्पररी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में बनते हैं, जो आईटी फील्ड में है, जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज है, हमारे फोन में भी जब हमारा फोन स्लो हो जाता है, वो हैंग होने लगता है, तो हम जब किसी के पास लेके जाते हैं तो पहले वो क्या करता है, टेम्पररी फाइल्स डिलीट करता है। तो हमारे ब्रेन में भी टेम्पररी फाइल्स बनती रहती है, जो कचरा है, अनवांटेड है, उसको हमें रोज साफ करना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए, हो सके तो दिन में 4 बार, पर नहीं कुछ तो 2-3 एटलीस्ट 1 बार मॉर्निंग में तो कीजिए। मॉर्निंग छूट गया तो जब याद आया तब कीजिए। ऐसा कहते हैं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। कुछ तो कीजिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो कीजिए। तो यहाँ जितने लोग हैं उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो आज से जो भी मेडिटेशन आप जानते हो उसे कीजिए और कुछ तो शुरुआत कीजिए, ताकि वो जो कचरा थॉट्स है वो आपको आपके साफ हो और एक फ्रेश थॉट्स के लिए आपके पास कुछ जगह हो, है ना। तो आपका जो ब्रेन हैंग हो जाता है, हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है, हम सोच नहीं पाते, हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो जो है, या अनवांटेड चीजें, हम अनवांटेड इमोशंस हमें तकलीफ देती है, वो सब अनवांटेड चीजें निकाल दीजिए और देखिए कितना बढ़िया महसूस होता है। तो इसी के साथ आज का मैं अपना सेशन कंप्लीट करती हूँ, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन।
इसके जो डिटेल्स है, बहुत इंस्टेंट रिचार्ज वाले जो मेडिटेशंस है, जो सोचते हैं कि बहुत ही बोरिंग है मेडिटेशन, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, वो सारे आपके जो विचार है मेडिटेशन को लेके, मिथ्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो उस दिन दूर हो जाएंगे जब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स बताऊंगी। तो मिलते हैं 13 फरवरी को। नीलेश जी, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, That's it बट from my side. awesome, thank you very much, extraordinary session शिल्पा, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। Thank you so और much. एक सभी लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, हमारा संडे को पेरेंटिंग सेशन हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। जैसे डॉक्टर श्रीनिवास गुप्ता का हमने संडे का सेशन किया था, ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा, आप सब लोगों को इनवाइट कर सकते हो। शिल्पा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया नीलेश जी।